है जो न बनाऊं एक सहारा दे जा, पहले तो है मैं तो बनाऊं आगे सहारा दे जा। कोया मनसी अर्ज करा से बिगड़ी बना जा, फड़ा पीन की सुमर हीरा पीन की सुमर की फूल में ममता हो। फड़ा पीन की सुमरनी बूढ़ा पीन की सुमर की। जय हो। सबसे पहले आप परिचय दें कि आप कहां से आए हो, कौन हो। तो कुपार जी ने कहा कि मैं पुरवा कोट से आया हूं और मेरे पिता पुलिसियु हैं और माता मेरी हिरवा देवी है। तो वहां के गांव वाले पहचान गए कि हाँ, यहाँ से जो नांगू राजा यानी ढोला प्यार राजा की जो पुत्री थी वह पुरवाकोट में ब्याही गई थी। तो उनका बेटा है जो राजकुमार है। तो बोले उससे सेवा जोहार किए सभी लोगों ने सर झुका करके राजकुमार को राजकुमार समझ के सेवा जोहार किया और कुपार बाबा राजकुमार ही था। और पूछताछ किया कि भाई बताइए हमारे नाना नानी कहां हैं। तो सभी ने कहा कि कुपार जी हमको पता नहीं और कुछ लोगों को बुजुर्गों को मालूम होगा, लेकिन हम देख रहे हैं जब से यहाँ पर कोई राजा रानी नहीं दिख रहा है। सब सूने गढ़ा किला सब सूने पड़े हैं, सब वीरान हो गए। अब कुपार जी के हृदय में अति सोच अति चिंता फिर छा गई कि अब गढ़ों में भी राजा रानी नहीं रह रहे हैं, तो फिर ये हमारा गढ़ी किला राजपाट कौन संभालेगा। तो ये बुरी दशा हमारे समाज में फैली थी। तो वह बुरी दिशा को टालने के लिए कुपार बाबा अति मन में सोच करने लगे और वहां की प्रजा से फिर सेवा जोहार करके दक्षिण दिशा की ओर सिधार जाते। जब दक्षिण दिशा को सिधार जाते हैं तो उधर चलते चलते जंगल में कुपार बाबा थक जाते हैं। तो सोचने लगे कि अब मैं कहीं घनी छांव में जाकर के और आराम कर लूं और कुछ देर आराम करने के बाद में फिर वहां से रवाना आगे के लिए प्रस्थान कर दूंगा। अब वहां से चल दिया कुपार जी। अरे कहां से चल दिया? पश्चिम दिशा से दक्षिण दिशा की ओर सिधार गए। जंगल में एक घनी छाई देख करके कुपार जी बैठ जाती हैं और बैठे बैठे अपने नेत्र बंद करके वहां पर विचार करते हैं कि यह सगा समाज की दशा किस तरह बदलेगी। तो मेरे भाई, अगर हमारे लोगों की दिशा सही हो गई तो फिर दशा अवश्य बदल जाएगी, और जिनकी दिशा नहीं सुधरी उसकी दशा बदलने वाली नहीं है। बजाओ तालियां। तो हमारा सर्वश्रेष्ठ गोंगो करने का शुभ दिशा कौन सी है? पूर्व है। क्या है? पूर्व है, पश्चिम नहीं, उत्तर नहीं। अगर फिर दूसरे नंबर में अगर गोंगो करने की दिशा देखा जाए तो दक्षिण दिशा है। ये हमारी दो दिशा मानी जाती है गोंगो करने की।
इस तरह से कुपार बाबा अपने मन में विचारते विचारते जब आलस आ जाती है तो वही घनी छाए में बीच जंगल में सो जाती है, आराम करने लगती है और अपने गिद्ध से कहते हैं कि भाई आप मेरी चौकीदारी करना, आप पहरेदारी करना। अगर कहीं कोई जंगल में आए, कोई पशु आए, जानवर आए या मानव आए तो मुझे इशारा कर देना। क्योंकि गिद्धराज आने चील कोड़ा बहुत जानता था, बहुत समझता था। चील यानी गिद्ध और कोड़ा माने क्या होता? कोड़ा यानी घोड़ा होता कि नहीं? नहीं होता। घोड़ा को क्या बोलते हैं गोंडी में? घोड़ा को क्या कहते हैं? कोड़ा यानी घोड़ा, ऐसे ही होता। हाँ, कोड़ा यानी घोड़ा। तो उसको रखवाली में बिठा दिया, वही आराम से सो गए। कुछ देर सोने के बाद क्या होता है कि उसी रास्ता से जंगोदाई और उनकी सेविकाएं गांव का भ्रमण करने के लिए जा रही थी। जंगोदाई की सेविकाओं ने देखा और क्या बोली जंगोदाई से कि हे जंगोदाई, देखो आगे, आगे देखिए। बोले क्या है? उधर देखो, एक युवक सोया हुआ है और उसके पास में कोई गिद्ध बैठा है। ऐसा ना हो कि उस युवक की वह गिद्ध अपनी चोंच से आंख ना फोड़ दे, इसलिए जल्दी से जल्दी चले। तो जैसे ही जंगोदाई ने देखा तो उसने भी बोले कि चलो जल्दी से चलते हैं। तो सभी सेविकाएं जंगोदाई के साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़ती हैं। इधर गिद्ध ने देखा आते हुए तो क्या कहता है अपने कुपार जी से और इशारा करता है अपनी चोंच से कि भाई जाग जाओ, कुपार जी जाग जाओ, कोई आ रहा है। जंगोदाई और उनकी सेविका कहां पहुंच जाती हैं? कुपार जी के पास पहुंच जाती हैं और उनके पैर के पास खड़ी हो जाती हैं। पैर के पास क्यों खड़ी हो गई? उनने सोचा कि जंगोदाई बहुत ज्ञानी थी, अगर हम सिर तरफ खड़े होंगे तो जब ये उठेगा तो हमें इसकी पीठ दिखेगा, चेहरा नहीं दिखेगा। तो सोने वालों के पैर के तरफ खड़े होना चाहिए, पैर के तरफ होकर के जगाना चाहिए, उन्हें उठाना चाहिए कभी भी, तो उनका चेहरा दिख जाता, उनका दर्शन हो जाता है। इसी तरह से जंगोदाई कुपार जी के पैरों के पीछे खड़ी हो गई, पैर के पास, और कुपार जी को हिलाया गिद्ध ने तो कुपार जी की निंद्रा को खुल जाती है और वो उठ करके बैठ जाती है और सभी से सेवा जोहार करता है। तो सभी सेविकाएं जंगोदाई की और जंगोदाई कुपार जी से भी सेवा जोहार करती हैं। कुपार जी से जंगोदाई क्या पूछती है देखें। अरे नाम गाम अपना बतलावो, तुम आए कहां से भैया। जय हो। अरे नाम गाँव अपना बतलाओ, तुम आए कहां से भैया। कौन नगर के रहने वाले, कौन पिता और मैया। कौन नगर के रहने वाले, कौन पिता और मैया। कौन नगर के रहने वाले, कौन पिता और मैया। सदा जन कौन पिता और भैया रे भैया, कौन पिता। जंगोदाई ने वचन उच्चारा की है, राजकुमार तुम ऐसे लग रहे राजकुमारों जैसे कि आप कहां के रहने वाले हो, कौन सा नगर है, तुम्हारे पिता और मैया कौन है।
तुम्हारे दादा दाई कौन है? तुमको इतना सुंदर रूपवान बालक को जन्म देने के बाद आपको जंगल में पहुंचा दिया, और आपको जंगल में आने का कारण क्या है? क्या जरूरत है आने पड़ गई तुमको इस जंगल में? कुपार जी ने कहा कि सुनो सभी बहन, मेरे आने की आवश्यकता बहुत जरूरत थी। कुपार जी ने जवाब दिया। कैसे जवाब दिया? अरे सुन लो बहन बात मेरी, तो मैं हाल सुनाता हूं। सुन ले बहन बात मेरी, तुझे हाल सुनाता हूं। कोया मोरी दीप का भ्रमण करने आया, कोया मोरी दीप का भ्रमण करने आया हूँ। हाजी करने की है जंगुदाई है बहन। मैं इस जंगल में भटकने का कारण आपको सुनाता हूं कि मैं कोया मोरी द्वीप का भ्रमण करने के लिए निकला हूं। बोले कोया मोरी द्वीप का भ्रमण करने क्यों निकले हो? लेकिन इसके पहले तो ये बताइए कि आपके पिता और मैया कौन है, और आप कहां के रहने वाले हैं, इसका तो जवाब दीजिए। तो क्या कहा कि गढ़पुरवा का हूं मैं निवासी, कि नाम मेरा है कुपारो, कि गढ़पुरवा का हूं मैं निवासी, कि मेरा नाम कुपारो, और पिता पुलिस हिरवा माँ का मैं तो राजकुमारो। मेरे पिता का नाम पुलिसियु है और मेरी दाई का नाम हिरवा है। उन्हीं का मैं सुपुत्र हूं और पूर्वाकोट का राजकुमार हूं। कोया मोरी द्वीप का भ्रमण करने के लिए निकला हूं। तो बोले कुपार, आपको कोया मोरी द्वीप भ्रमण करने की क्यों आवश्यकता क्यों पड़ गई? बोले बहन इसलिए पड़ गई आवश्यकता कि जब मेरे गढ़राज में, मेरे पूर्वाकोट में जब अन्याय हो रहा है, अनीत से चल रहे हैं लोग, अपने धर्म संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने कल्चर को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी परंपरा के रीति रिवाज को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों में उतना ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं कोया मोरी द्वीप का भ्रमण करने के लिए निकला हूं। घर द्वार छोड़ के बजाओ ताली। इसलिए निकला हूं, मुझे कोई शौक नहीं था जो मेरा राजपाट को छोड़ करके, अपने दादा दाई को छोड़ करके, और मैं कोया मोरी द्वीप को निकला हूं। तो बोले बहन आप ये बताइए, मुझसे तो जो सवाल जवाब हो चुका, लेकिन आप बताइए कि आप इस जंगल में क्यों भटक रही हो? आपका घूमने का कारण बताइए। आपको जब महिलाएं होते हुए जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों भटक रहे हो आप मुझे जवाब दीजिए। आपका क्या कारण है और आप कहां जा रही हैं अभी इस जंगल से गुजरते हुए? तो बोले भैया हम वो गांव नगर में जा रहे हैं भ्रमण करने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए, अपना धर्म का प्रचार करने के लिए। बोले जंगल में रहती हो? तो बोले हाँ हम जंगल में रहते। तो बोले जंगल में क्यों रही, इसका कारण क्या है?
तो क्या बोली जंगोदाई ने कि भैया यहाँ अब जो बात हो गई वो ठीक है, लेकिन चलो आज हमारे आश्रम में चलो, हमारी कुटिया में चलो, घड़ी भर वहां पर रुक लेना और इसके बाद में पुनः फिर आपको जहां जाना है जा सकते हो। जंगोदाई और सभी दासियों से लिंगो बाबा बड़े नीचे वचन उचारते हैं, कहते हैं क्या कि हम तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे। क्या बोला कुपार बाबा ने कि मैं आपके साथ नहीं जाने वाला हूं, मैं अकेला ही जाऊंगा, लेकिन आपके आश्रम नहीं जाऊंगा, मुझे जाना है भ्रमण करने के लिए। तो जंगोदाई ने कही कि भैया हमारी बात को मान लीजिए, बहुत दूर से तुम आए हो और थक गए हो, कम से कम घंटा 2 घंटा आप हमारे कुटिया में बैठ लो, पानी पी लो, आराम कर लो और इसके बाद में आप आगे बढ़ जाना। तो कुपार जी का मन पिघल गए कि चलो बड़े प्रेम से ये लोग कह रहे हैं तो चलो चलते हैं, 1-2 घंटा हम जंगोदाई के आश्रम में रुकते हैं और वहां से फिर जंगोदाई से पता लेंगे। मन में विचार करता है कौन? कुपार जी। तो कुपार जी अपने मन में विचार करके और सभी जंगोदाई से हाँ बोलता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ आपके आश्रम चलने के लिए तैयार हूं। आगे आगे कुपार जी चलते हैं, उसके पीछे सभी सेविकाएं जंगोदाई की जाती हैं और सबसे आगे जंगोदाई चलती है। तालियां बजा दो। अब वो ऐसे चल रहे हैं कि जैसे मान लो जंगल का कोई हिरना हो और अपनी उचाट लगाता हो, मन शोभित होता हो, आगे आगे शेर चलता हो और पीछे से शेरनी चलती हो, ऐसा उस जंगल के बीच वो शोभित होते हैं और धीरे धीरे करके जंगोदाई की आश्रम में पहुंच जाते हैं। बजा दीजिए जोरदार ताली। जंगोदाई के आश्रम पहुंच जाते हैं। तो इस बीच पर बड़े देर से राह देख रहे अमर साहे धुरवे कि गुरुजी हमें कब समय दे। तो आप सभी लोग तैयार रहेंगे भैया, जोरदार ताली बजा दें गीत गायक के लिए। और वह गीत सुंदर गीत लेकर के आ रहे हैं और वह सुंदर गीत आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, उनकी कड़ी को, उनके शब्दों को समझेंगे और बन सके तो बिना कहे नाच लेंगे। ठीक है ना? हेलो 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 बढ़ाओ। हेलो अच्छा बना दो यार माइक उसका। कि माँ की याद आती है मुझे, जमाने को भूल जाता हूँ। कि उत्पत्ति कहां से हुई है, हीरो गंगा के कौन कौन माता पिता हैं, इनके बारे में आपको सुनाने जा रहा हूं। आप सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, विवेक विचार करेंगे कि वास्तविक में सत्य क्या है और असत्य तो क्या है। कि बहुत पुरानी बात है, कि सुनो सगा दे ज्ञानो उरे मारू का भय नर पे, कि गाँव राजोला इस थानो। कई हजार वर्षों की ये गाथा आपको सुनाने जा रहा हूं। बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। हाँ,
जो अंदर बैठे हैं हमारे राजा रानी या हमारे राजकुमार ध्रुवे की ओर से 20 रुपए नेक राशि देते हैं हमारे गायक ध्रुवे जी के लिए। जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अजय रावेन भट्टी पाडर से जिला बैतूल है। इनका समाज का काम करते हैं, समाज सेवा करने वाले हैं और सेवा कृषि विशेषज्ञ भी है। ये खेल प्रशिक्षण में खेल का प्रशिक्षण भी लेते हैं, देते हैं। तो इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। जो और सोशल मीडिया में भी काम करते हैं, ये काम समाज से भी है भाई, तो इनके लिए जोरदार ताली बजा देंगे सोशल मीडिया वाले भाई के लिए, तो भट्टी जी के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद भट्टी जी, आप अपनी समाज के हेतु तो कार्य करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन अगर थोड़ा सा भट्टी जी वेशभूषा इसी तरह रहता तुम्हारा क्या, मैं पहले भी बोलने वाला था, तो वेशभूषा को बदलने तो अच्छा है और अच्छे लगने लगोगे, ठीक है ना। मैं तो पूछने वाला था आपसे कि ये धोती कहाँ मिलती है, मैं भी लाऊंगा। चलो ठीक है, बढ़ जाइए, धन्यवाद। कम से कम समाज सेवा तो कर रहे हो। महारूविका कहां का रहने वाला था? रजोला। और रजोला कहां पर है भैया? सिवनी जिला में। और सिवनी जिला के आगे गोपालगंज है, और गोपालगंज से 7-8 किलोमीटर के आगे मुंडारा है। ध्यान देंगे, जहां से हीरो गंगा उद्गम है। अगर बन सके तो कभी जाकर के दर्शन कर लेना। गोपालगंज नागपुर रोड पर है और गोपालगंज से मुंडारा 7-8 किलोमीटर है। और मुंडारा से कुछ दूरी पर 1-2-3 किलोमीटर पर रजोला है, और 2-3 किलोमीटर के अंतर पर एक प्रतापपुर गांव है। और उसी के मध्य से हीरो गंगा उद्गम हुई है। वहीं की गाथा में सुनाने जा रहा हूं, तो जोरदार तालियां बजाएंगे। कि मारू का कि बहुत पुरानी बात है, कि मारू ज्ञानी ध्यानी अरे गांव रजोला का था मुखिया, गोडी थी रजोधानी। जब सब हर गढ़ी किला में हमारे राजा महाराजा रानी महारानी हुआ करते थे, आज भी हम राजा रानी बना करके बिठाल रहे हैं, सिर्फ गोंगो भर में बिठाल रहे हैं, गढ़ी किला में नहीं बिठाल पा रहे। तो आज भी जो गोंगो करने के लिए बिठाला जाता है, किसको बिठाला जाता है? राजा और रानी, यानी प्रथा वही है, ठीक है। ये धन संपत्ति में भरपूर था, कमी नहीं कुछ थी। और इनकी सुपुत्री कौन थी? हीरो। क्या नाम था? हीरो। उसका नाम हीरा। हीरो क्यों पड़ा? हमारे लोग कुछ ना कुछ अंश छुपा होता है, कुछ ना कुछ भाव अर्थ मिलता है, तभी हमारे टूरा टूरिन का नाम रखते हैं। जब हीरो का जन्म हुआ था तभी उसके माता पिता ने उसका नाम हीरो रखा था। क्यों रखा था? इसीलिए रखा था जैसे हीरा चमकता है इसी तरह से उसका चेहरा चमकता था, इसलिए उसका नाम हीरो रख दिया। बजा दो जोरदार ताली।
और इसी तरह से हमारे लोगों को भी नाम रखना चाहिए कि नहीं। अब कई के नाम पूछेंगे, बेटियों के नाम पूछेंगे तो कोई अनसुईया बताएगा, कोई सीता बताएगी, कोई राधा बताएगी, कोई जानकी बताएगी, जबकि ऐसे नाम हमारे गोंडवाना में नहीं होते, है ना। दिन के नाम से हुआ करते, या उसका कोई माध्यम रहता तब उसका नाम रखा जाता, लेकिन ऐसे जो मैंने बताया इस तरह से नाम नहीं हुआ करते। इसी तरह से लड़कों के भी नाम कई रख देते, कोई रामू नाम रख देता है, कोई श्री राम नाम रख देता है, कोई घनश्याम कहता है, कोई गोपाल कहता है, ऐसे नाम रखते, जबकि ऐसे नाम हमारे लड़कों के भी नहीं होते, दिन के नाम से रखा जाता। जैसे दिन इतवार को जन्म लिया लड़का ने तो क्या नाम रखना चाहिए? अतरलाल कह दीजिए, इत्तू सिंह कह दीजिए, इत्तू सिंह, अब तो साय कहने लगे, सिंह, सिंह यानी शेर के समान होता है, बजा दो ताली। सिंह का मतलब शेर के समान होता है। सोमवार को अगर जन्म लिया तो सोमनाथ कह दो, शंकर साय कह दो, शंभू कह दो, शंभू नाम रख दीजिए। मंगल को मंगलेश्वर, मंगल सिंह, बुधवार को बुधवान, बुद्धू, भले ही नाम से कुछ नहीं होता। अगर कोई कहे यार इसका नाम बुद्धू, क्या बुद्धू होता? लेकिन नहीं, ज्ञान होना चाहिए, बुद्धू से बुद्धू नहीं होता। गुरुवार से ज्ञानी, गुरुदेव नाम रख दीजिए, या बीरू नाम रख दीजिए, बृहस्पति भी कहते थे हमारे लोग, बीरू कह दीजिए। शुक्रवार को सुखचैन, शंकर साय, है ना, इस तरह से नाम रख दो। शनिवार को सोनू, सोमू, फिर इतवार आ गए, है ना। इसी तरह से लड़कियों के भी नाम होना चाहिए। राधा, सीता, गायत्री, लक्ष्मी, राधिका, जानकी, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब सुधार कर लोगे कि नहीं? कर लोगे ना, ठीक। या तो फिर महीना से नाम रखा जाता है, माह के महीना में जन्म ले ले लड़का तो है माहू कह दो, फागुन में फागू कह दो, चैत में चैतू कह दो, बैसाख में बैसाखू, जेठ में जेठू लाल, आषाढ़ में आषाढ़ू लाल, सावन में समनू, भादो में भदुआ, भद्दू, कुआर में कुआर सिंह, कातक में कतक लाल, इस तरह से नाम होना चाहिए। अब इनकी जो सुपुत्री थी सिर्फ एक थी, आगे पीछे कुछ नहीं थे। तो महारुइका ने सोचा कि अब मेरी एक ही बेटी है, यही राजपाट चलाएगी, इसका ससुराल चली जाएगी तब भी इसी का धन संपत्ति इसके अधिकार में आ जाएगा। जब हीरो जवान हुई, आज भी हम लोग अगर हमारे लड़का बच्चा हो जवान हो जाते, होशियार हो जाते हैं तो उनका विवाह करने के लिए सोचने लगते। इसी तरह से महारुविका और उसकी धर्म पत्नी विचार कर रही हैं। तो महारुविका ने बोला अपनी पत्नी से, उसका नाम था मैनाबाई। क्या नाम था उसका? मैनाबाई। मैनाबाई से कहा कि मैना, बोले हाँ कहिए, कहिए महाराज। बोले अपनी बेटी होशियार हो गई है, जवान हो गई, अब इसका विवाह करेंगे, पर मेरे दिल में तो ये कांटा चुभ रहा। तो बोले कैसा कांटा चुभ रहा? बोले अपनी अगर बेटी कहीं ससुराल चली जाएगी तो फिर ये राजपाट को कौन संभालेगा, यहाँ की धन संपत्ति कौन संभालेगा? हाँ बोली ये भी बात तो सही है। तो बोले मेरे मन में एक बात आ रही। तो बोले क्या बात आ रही है, बताइए। बोले बताऊंगा तो आप मंजूर करेंगे कि नहीं, मेरी बात को मानेंगे? नहीं, बिल्कुल मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? ये तो पति पत्नी का कर्तव्य होता है ना, बात सही। पति पत्नी का कर्तव्य होता कि एक दूसरे की बात को मान के चलना चाहिए। बजा दो ताली, एक दूसरे की बात को मानना चलना चाहिए। अब क्या कहा?
मारू रे वो काने सोच बिचारा, मारू योई काने सोच बिचारा, मारो वो काने सोच बिचारा, तबाही रानी से बचन उचारा, तबाही रानी से बचन। तो क्या बोला, बचन उचारा तो क्या बोला भाई, कि घर दमाद लम से ना ले आए, क्या लेकर के आएंगे, क्या बोला अपनी रानी से, कि घर दमाद लेकर के आए, और ये जवाबदारी उसको सौंप दी जाए। बोले महारानी हमारा भी मेरा विचार है कि अपन अब घर दमाद लेकर के आएंगे, लमसे ना लेकर के आएंगे। ये चलता है हमारे रिवाज में, हमारी परंपरा से चलता था, भले ही आज धीरे धीरे करके लोगों ने बंद कर दिया है ना। लेकिन पहले क्या होता था, जिनकी अगर लड़की लड़की होती थी, टूरी टूरी होती थी, तो फिर वो क्या करते थे, एक बेटी के नाने चाहे छोटी हो या बड़ी तय कर लेते थे कि मंझली वाले के लिए लाना है या बड़ी वाले के लिए लाना है या छोटी वाले के लिए। तो उसे क्या लाते थे, घर दमाद लाते थे। अब वो प्रथा धीरे धीरे करके बंद हो गई। क्यों हो गई, कि परिवर्तन हो गया, इसलिए लोगों में ज्ञान उत्पन्न हो गया, इसलिए लमंजना घर दमाद लाना बंद कर दिए। बोले ठीक है, ये विचार तो तुम्हारा अच्छा है, क्योंकि बेटी दमाद अगर यहां रहेंगे तो ये राजपाट को संभाल लेंगे, अपने धन संपत्ति को संभाल लेंगे, क्योंकि हकदार हमारी बेटी है। आज भी अगर हमारी बेटियों को विवाह कर देते हैं, बेटी बेटी रहती हैं, तो फिर भी हकदार कौन होती हैं, हमारी बेटियां होती हैं। बजा दो ताली। अगर कोई सगा नातेदार हो तो बोले उन्हीं का बेटा लाएंगे। तो महारूका ने कहा कि ठीक है, ये बात तो तुम्हारी सही है कि कोई नातेदार होंगे, उन्हीं के लड़का बच्चों को हम लाएंगे। मेरे ध्यान में है, बोले कौन, जो मेरी बहन है परतापुर में। बोले हाँ हाँ ठीक कह रहे महाराज, वो तो बात तो सही है, आपने जो बताया मेरे मंजूर हो गई, आप जाइए और लेकर के आ जाइए। कहे कि और नहीं तो ये होता महाराज, बोले कि अगर हमने दूसरों को लाएंगे तो बात क्या होगी, कई लोग कहेंगे कि आपकी खुद के बहन के 3 लड़के थे और वो गरीबी स्थिति पर गुजर रहे हैं, तो आपको चाहिए थे कि आपके भनेज को ही घर दमाद बना लेते। तो करते हैं ना, अगर आज भी अगर हमारा भनेज हमारा चलता है, मामा भनेज सुसर दमाद बन जाते हैं। बजा दो ताली, सुसर दमाद बन जाते हैं। ये हमारी परंपरा की रीति है। तो महारूका ने क्या किया कि गांव के 5 पंचों को बुलाया। पंच आए और पूछे कि भाई क्यों बुलाए हो। बोले पंच राजा, हमारी एक सलाह है, बोले हमारा एक प्रस्ताव है। बोले कौन सा प्रस्ताव। बोले हमको लड़का लेने के लिए जाना है, बोले दमाद लेने के लिए जाना है। तो बोले कहाँ जाना है, कहाँ मंजूरी कर लिया। बोले मंजूरी तो नहीं की है, लेकिन देखने के लिए चलना है। तो बोले आपका जो मर्जी है, आपको पसंद है, आपका विचार है, तो हमारा विचार है, हम साथ में जाने के लिए तैयार है। बोले तो सभी पंच राजाओं को लेकर के, 5 पंचों को लेकर के, आज भी हमारे गांव के शादी विवाह करते हैं तो गांव के पंचों को बुला लिया जाता है। बुलाते कि नहीं बुलाते। जब तक पंच लोगों को नहीं बुलाते तब तक वह बात मान्यता नहीं होती। ये हमारी रीति परंपरा से है।
तो सभी पंचराजा कहां पहुंच रहे भैया? परतापुर जा रहे हैं। कौन से गांव से? रजोला गांव से। अब रजोला गांव से अब जी चले तो पहुंच जाते हैं कहां पर? परतापुर पहुंच जाते हैं। और परतापुर जैसे ही अपने बहन के दरबार पर यानी दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उतने समय सुबह सुबह था, बिल्कुल सुबह सुबह। तो उसका नाम था नारू ध्रुवा। महारुइका की बहन किस परिवार में गई थी? ध्रुवा परिवार में गई थी। बजा दो ताले। तो आज भी तो वही हमारी प्रथा चल रही, 6 वाले 7 वालों की लड़की लाते, 7 वाले 6 वालों की लड़की लाते, है ना? ये प्रथा हमारा सम विषम का कुपार बाबा ने ये रिवाज को, ये नियम को बनाया है और किसी बनाने वाला नहीं है। और यह नियम हो, चाहे एसटी वाले हो, चाहे एससी वाले हो, चाहे ओबीसी वाले हो, कोई भी हो, भले ही हमारे गौंड समाज में ये 6-7 का आंकड़ा चलता है, सम विषम का चलता है, लेकिन फिर भी एसटी और एससी ओबीसी वाले आने में क्या चलता है? ये गोत्र दूसरा चलता है, एक ही गोत्र में विवाह नहीं करते। ये किसकी व्यवस्था है? ये कुपार बाबा की व्यवस्था है। जोरदार बजा देंगे ताली। उतने समय क्या कर रही थी नारू ध्रुवा? घर आंगन झाड़ रही थी, बटोर रही थी। और जैसे ही नजर पड़ती है अपने भैया के तरफ तो इसने झाड़ू को फेंका और घर के अंदर जा करके और एक गुंड पानी, एक लोटा निकाल के लाती और ला करके अपनी भैया और पंचों के पैर धुलाती। पैर धुलाने के बाद में चारपाई बिछा दिया जाता है ना मालूम? अने खाट पलंग बिछा दिया जाता है जिसे चारपाई कहते हैं। अब उसमें बैठ जाते हैं पंचों के साथ, महारुइका भी बैठ जाता है। घर के अंदर से थाली सजा करके लाती है महारुइका की बहन, उनको आरती दिखाती है। भैया यानी बड़ा था। आज भी हमारे छोटे लोग, चाहे बच्ची हो बच्चा हो, बड़ों के पैर पड़ते हैं। पड़ते कि नहीं पड़ते? क्या नहीं चलता है आपके इधर? चलता है ना कि छोटे चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा, लेकिन बड़ों के पैर पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? कि वो हमसे बड़ा है, ठीक है ना, इसलिए। इसी तरह से महारू की बहन तिलक बंधन की और अपने भैया के पैर पड़ी और पंचों के भी से भी सेवा जोहार की और नजदीक में बैठ जाती है। कभी भी हमारे घर में अगर अतिथि आते, मेहमान आते हैं तो ये करना चाहिए, चाहे हमारी समधी हो, समधन हो, मामा हो, मामी हो, कोई भी नातेदार रिश्तेदार जब घर में आए तो पानी देते हैं, पैर धुलते हैं। पैर धुलने के बाद उन्हें तिलक बंधन करना चाहिए। ये हमारा नियम है। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारा नियम है। पास में जब बैठ जाती है नारू ध्रुवा और कहती है भैया, बोले हाँ बहन, इतने सुबह सुबह कैसे आना हो गया? बोले बहन घड़ी भर बैठ लेने दो, फिर हम आपको जरूर बताएंगे। बोले भैया जल्दी बताओ, कारण क्या है कि इतनी सुबह सुबह कहीं नहीं जाते हो आप, और आज इतनी सुबह सुबह क्यों आ गए? बोले बहन आपको मंजूर होना पड़ेगा, आपको हाँ कहना पड़ेगा। बोले भैया हाँ तो मैं बोलूंगी, लेकिन पहले बताइए तब तो कि आपके प्रश्न क्या हैं, जब तो मैं आप उन प्रश्नों का उत्तर दूंगी। बोले बहन आप जानती हो कि हमारी सिर्फ एक बेटी है, और एक ही बेटी है तो वो फूल के समान है। आज भी हम हमारे लोग अगर जिनका एक बेटा हो एक बेटी हो तो किस तरह रहते, चाहे 5 बेटी हो चाहे 5 बेटा हो, किसके तरह रखते हैं उनको? फूल के समान रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते? बड़े प्यार से रखते हैं, उनको संभाल के रखते, डांटते भी हैं तो फिर उनको लाड़ प्यार करते भी हैं। बोले बहन मेरी एक बेटी है और वो फूल के समान है, मेरा मन हो रहा, मेरी इच्छा बोल रही है कि हम घर लमझना
ले जाएं घर दमाद और शंभु को ध्यान लगायो और माटी बनो धरती दाई की तुरी महिमा कही न जायो। सर्वप्रथम नार हरदोली की पावन धरा धरती दाई को सत नमन सेवा ज्वार वंदन करता हूँ। मेढ़ो के बढ़वैया देव पनघट के पनहारिन दाई के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा ज्वार वंदन करता हूँ। पांडे दाई, पुंगार दाई, मंगूर दाई, कोषार दाई, सबसे छोटी खेर दाई के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा ज्वार वंदन करता हूँ। क्वारा भीवान पे शक्ति, खीला मुठुआ, हरदूलाल, भांजी मुकेशा बानादेव के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार वंदन करता हूँ। नार हरदोली के पंडा पढ़ियार भूमका बाबा बैगा बैगीन के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार वंदन करता हूँ। पैन बसीदा दहीजरा से मरकाम के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार वंदन करता हूँ। पैन बसीदा दामोती रौन कंगाली के चरणों में भी कोटि कोटि नमन सेवा जोहार वंदन करता हूँ। वर्तमान मुठुआ पोए अखिल गौंडवाना कोई अपने भवक संघ संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा राविन शाही नवाती के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार वंदन करता हूँ। और मुझे जन्म देने वाले माता पिता दाऊ दाई के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार वंदन करता हूँ। प्रकृति शक्ति फड़ापेन के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार वंदन करता हूँ। धर्मगुरु पांदीपारी को पाललिंगों के चरणों में भी कोटि कोटि नमन सेवा जोहार वंदन करता हूँ। 52 लाख वंशपति 1.25 लाख झाड़ी के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार वंदन करता हूँ। 52 गढ़ 57 परनाक्षी शक्ति के चरणों में भी कोटि कोटि नमन सेवा जोहार वंदन करता हूँ। भूले विसरे शक्ति के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार वंदन करता हूँ। मंच में मंचसीनो ढोलक में साथ दे रहे पतेती जी उनको सेवा जोहार, गीत में साथ दे रहे ध्रुवी जी उनको सेवा जोहार, पैड में साथ दे रहे उइके जी उनको सेवा जोहार, और बेंजो में साथ दे रहे कुड़पा जी उनको सेवा जोहार। कैमरामैन वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले नरसिंहपुर गाडरवारा तहसील से हमारे ध्रुवी जी को सेवा जोहार, साउंड सर्विस भाई बाटकी जी को सेवा जोहार, और हमारे सेवा समिति के बरकड़े जी शिवराम बरकड़े जी को सेवा जोहार, उनके साथियों को सेवा जोहार, और ग्राम हरदोली के जो भी भूमिका हो पंडा हो उनको सेवा जोहार। ग्राम हरदोली के मातृशक्ति पितृशक्ति मंच के समक्ष बैठे बालक बालिकाएं सभी को जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गौंडवाना। एक बार जयकारा करेंगे। फड़ा पेनता सजूर पेनता धरती दाईना। चलते हैं कीर्तन वंदना की ओर, और उस कीर्तन वंदना में आप जरूर तालियों से साथ देंगे, तालियां बजाएंगे और अपने कार्यक्रम की शोभा बनाएंगे। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए कार्यक्रम शुरू करने के पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सुरवे पेन अमर पेन समर दो बड़े दो बड़ा पेन सेवा सेवा। जय जय परसा पेन की ये जी समय रहो पारी को पारो, और जय गुरु लिंगो राय की जय मादाई कुसर।
कि जय मादाई कुसारी कुंवर जी भीमसेन बड़े भैया और माता पंडरी पुंगारे मनाओ जय जय खेरो मैया। कि भक्तों का हरि संकट काटो बाधा विघ्न हरैयो और नाम नगर वाली माता के ये जी गहूँ प्रेम से पैया। कि कली कंकाली रण चंडीगढ़ जबलपुरों की मैया और माता देवी मुंड माल किए पारी लगा दे नैया। कि सेवा करो पितमात की ये जी जो मांगो सो पायो और सेवा करो बड़ा देव की ये जी परम धाम को जाए। ये जी परम धाम को जाए। पहले मैं बंदा हूँ पहले मैं तुम्हें रखूंगा पहले मैं सुने रखूं पहले मैं बांधा बड़ा पीन की सुमर बूढ़ा पीन की सुमेरी पहले में बांधता बड़ा पीन की सुमर बूढ़ा पीन की सुमेरी हाथ जोड़ के तो न बनाओ आके सहारा दे जा हले के जो न बनाओ एक सहारा दे जा पहले तो है मैं तो बनाओ आके सहारा दे जा कोया मनसी अर्ज करा से बिगड़ी बना जा बड़ा पीन की सुमर बूढ़ा पीन की सुमेरी फूला में बम्बा बड़ा पीन की सुमरनी बूढ़ा पीन की सुमेरी जय हो। माता पिता को बंधन कर जन्म के दी भैया हो माता पिता को बंधन कर जन्म के दी भैया हो उंगली पकड़ के चलन सिखाए उंगली पकड़ के चलन सिखाए कान के बपैया पड़ा पीन की सुमरनी बूढ़ा पीन की सुमरनी
सुमरन करो सृष्टि के रचैया हो प्राणापन को सुमरन करो सृष्टि के रचैया हो ये सृष्टि के रचैया देवा सृष्टि के रचैया हो ये धरती में फड़ा पहनने जीव जगत वो जैया पड़ा पेन की सुमरनी बूढ़ा पेन की सुमरनी ओला में बंदा तोड़ो बड़ा पेन की सुमरनी बूढ़ा पेन की सुमरनी बंधन करो कल कल बेती धार गा कल कल बेती धार बताई कल कल बेती धार गा चार दिशा को घेर लगी है जयो चार दिशा को घेर लगी है सबकी तारण हार बड़ पेन की सोमर पेन की सोमर गोया बंसी अर्ज कराता बिगड़ी बना जा बड़ा पेन की सोमरनी बूढ़ा पेन की सोमरनी ओला में बंदा तोड़ो बूढ़ा पेन की सोमरनी बूढ़ा पेन की सोमरनी बड़ा पेन की सोमरनी बूढ़ा पेन की सोमरनी बड़ा पेन की सोमरनी बूढ़ा पेन बड़ा पेनता। हे देवादिदेव महादेव एक बार इस पावन धरा धरती दाई में आकर के देवा अपनी गोयंदाड़ी को बजा दे। वह गोयंदाड़ी की आवाज सुनकर के हमारी सगाजन अपने सतमार्ग पर चलने लगे और अपने जीवन को धन्य बनावे। हे धर्म गुरु कुमार बाबा मेरे मन मंदिर में बैठ करके ज्ञान की ज्योति जलाना देवा जिससे मैं सतत यह सगा समाज को सतमार्ग की राह बता सकूं और सगा समाज को समझा सकूं जिससे कि हमारी ये सगाजन अपनी सतमार्ग में चल करके अपने जीवन को कल्याण बना सके। जोरदार ताली। प्रिय सज्जनों आज भी वही अपना प्रसंग है। लेकिन उसके पहले हम जो सवेरे कायम करते हैं तो कायम करते हैं तो उसके बारे में जो 5 बंधन कायम करते हैं उसके बारे में जरूर समझ लें कि हम जो कायम करते हैं तो वास्तविक सही है या गलत है और कायम क्यों करना चाहिए। कायम इसलिए करना चाहिए कि हमारे अंग पर हमारे शरीर पर 5 तत्व विराजमान हैं। कण कण में प्रकृति वास कर रही है। इसलिए
हमें 5 बंधनों को कायम करना चाहिए और उसी कायम करने के लिए, गोंगो करने के लिए आप लोगों को अवगत किया जाता है, बुलाया जाता है। तो आने वाले दिन सभी हमारे मातृशक्ति पितृशक्ति गोंगो में सम्मिलित होंगे, लेकिन सभी मातृशक्तियां अपने घर से कासोता धनिया सजे माइता आने सजा करके लेकर के आएंगे। दीपक, तेल, बाती, फूल, बेल, पाती, हल्दी, चावल यह लेकर के जरूर आएंगे। वही गोंडी पुनेम के 5 बंधनी तत्वों के बारे में चांदागढ़ की पावन भुइयां में बैठ करके राजा वीर शाही अंतराम जी अपने गुरु विक्रमदेव से पूछ रहे थे कि हे गुरुदेव, क्या बोले राजा वीर शाही ने? कि गुरु सागर हम की चोहे, कि गुरु सागर हम की चोहे। अरे गुरु एक सागर की तरह है और हम एक कीचड़ की तरह हैं, ठीक है ना? कि गुरु चंदन हमनी में है और गुरु सागर हम कीचो, और जो भी गुरु की शरण पड़े वही हमारा शीशो। यानी हमको अगर गुरुजी दर्शन नहीं दे सकते हैं, अगर उनके चरणों के रज के अगर धूल में अगर चिन्ह मिल जाए तो उन्हीं को हम नमस्तक प्रणाम कर सकते हैं। बजाओ तालियां कि हे गुरुदेव, आप तो सागर हो, दया के सागर हो, ज्ञान के सागर हो, हम तो एक कीच के बराबर हैं। गुरुदेव आप चंदन की समान हो। इसलिए आज हमें 5 बंधनीय तत्वों के बारे में विस्तार सहित समझाइए। कौन पूछ रहा है? राजा वीर साहेब पूछ रहा है। किससे? गुरु विक्रमदेव से। और गुरु विक्रमदेव कह रहे हैं, तो हे प्रिय सज्जनों, जिस गाथा को गुरु विक्रमदेव चांदागढ़ की पावन भुइयां में बैठ करके सुना रहे थे, वही गाथा में आज हरदोली नगर की पावन भुइयां में बैठ करके आपको सुना रहा हूं। और इसी गाथा को कैलाश पर्वत में बैठ करके शंभु शेख गौरादाई को सुना रहे थे। और इसी गाथा को कुइली कछारगढ़ की पावन भुइयां में सेमरी मढ़ा के नीचे गुरु कुपार बाबा अपनी सगा शिष्यों को समझा रहे थे। और उसी गाथा को मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं। सुनो सगा जन ध्यान लगा के, अरे 5 बंधनीय तत्व, अरे सुनो सगा जन ध्यान लगा के 5 बंधनीय सत्व, जिनसे दुनिया सारी चलती कोई अपने में सत्व। जिनसे दुनिया सारी चलती कोई अपने में सत्य। कोया प्रकृति के पुजारी,
मूर्ति पूजा नहीं है गोया गोंडी प्रेत हमारी। क्या बात है, जय हो। मूर्ति पूजा नहीं है गोया गोंडी प्रेत हमारी। पुरानी रीत चलाना है सगाजनों, हमारी जो पुरानी रीत है उसको चलाना है, बिसरना नहीं है। कैसे? पुरानी रीत चलाना है, धर्म पुरातन को या बंसी मिल के सजाना है। धर्म पुरातन को या बंसी सब मिल के सजाना। और कैसे? हमारी धीरे धीरे कथा भाई आगे तो बढ़ गई। हमारी धीरे धीरे कथा भाई आगे तो बढ़ गई है। हमारी धीरे धीरे कथा भाई आगे को। तो प्रिय सज्जनों, हमारी जो पुरानी रीत रिवाज है, नेग दस्तूर है, जो रस्म है, हमें भूलना नहीं है। क्या भूलना है? नहीं भूलना। और जो भूल गए हैं उसी को आज प्रेम दर्शन के माध्यम से आपको अवगत किया जा रहा है। बजा दीजिए ताली। आपको अवगत किया जा रहा है। अब हमारी कोया प्रेम दर्शन धीरे धीरे नहीं, तेजी से प्रगति ले रही है। तेजी से प्रगति ले रही, धीरे धीरे नहीं। तो हमारे लोगों को भी धीरे धीरे नहीं हो जाएगा, आ जाएंगे, ऐसा नहीं। अगर जिस काम को हमने कर लिया, जो हो गया सो हो गया, आकर के हमने सुन लिया यानी सुन लिया। थोड़ा ऐसा करेंगे, आप लोग क्या करते हो? पीछे आने वाले पीछे जाते हैं ना। जब बस में सीट मिलाने के लिए क्या करते हैं कि जिनको सीट सपड़ाना होता है ना, तो वो सबसे पहले जाते हैं, तो सीट मिल जाती है। अब आगे यहाँ नाचने वाले रहेंगे और आप लोग इधर थोड़ा सा जगह कम बचा रहे, ठीक है ना। आप ही को तो नाचना है, आगे बैठने वाले ज्यादा नाचेंगे, ठीक है ना। पीछे नहीं जाना है, जहां बैठ गए वहीं, क्योंकि आपका ही नंबर रहेगा नाचने का, है ना। बजाओ भैया ताली आगे वालों के लिए, क्योंकि अवसर उन्हीं को मिला है। कोया पुनेम ता सगा गोटुल पेन कड़ा, पुनेम मुठुआ आदि कोया लिंगो ना मढ़ा। समझ गए आप लोग? मैं जो बोल रहा हूं समझ गए होंगे ना, समझ गए होंगे। सयुंग पुंज स्थावना नुंग पूजते के मंडी ना, जाई जाना लाता सेवा किस्सों के मंदाना। यानी गोंडी पुने मुठुआ पोई पांदी पारी कुपार लिंगो के द्वारा सगा गोटुल पेनकड़ा पुनेम और मुठुआ ऐसे 5 वंदनीय एवं पूजनीय तत्व बताए जाते हैं। ये 5 वंदनीय तत्व जो हैं ये माननीय और पूजनीय बताया गया है। समझ लीजिए, आपके शरीर में भी 5 तत्व हैं, वो ऐसे ही नहीं है, वो पूजनीय है। पूजनीय तत्व बताया जाता गया है, जिनके का शरण में जाकर के सगा गणों की सेवा करना प्रत्येक गंड जीव का कर्तव्य होता है। हम जिस ठाना बाना पर बैठे हैं उस ठाना बाना पर गोंगो करना हमारा कर्तव्य बताया गया, उन्हें मानना कर्तव्य बताया गया, हमारा फर्ज बनता, हमारा अधिकार बनता है। उक्त मोठ लिंगो सुमरी मंदिर के अनुसार गोंडी पुनेम मुठुआ पोय पारी पांदी कुपार लिंगों ने गोंड सगा समुदाय के गंड जीवों को जो सगा बताया गया है वो कैसा है? सर्वप्रथम गोटुल है ना, सर्वप्रथम गोटुल,
दूसरा है पेन, पहला है हमारा गोटुल, दूसरा है हमारा पेन कड़ा, तीसरा है हमारा पुनेम, पहला है हमारा सगा और दूसरा नंबर का गोटुल। तो सगा यानी सगा समाज और सगा यानी हमारे सगा पेन जो घर में है, हमारे दिवाला पर जो रखे हुई है। तो हमारे लोग हमारे सगा पेनों को काहे में रखते हैं? हंडी में रखते कि नहीं, एक मटकी में रखते। आपकी इधर है कि नहीं है सगा पेन? तो काहे में रखते? झबला में क्या मटकी में? मटकी में रखते होंगे तो बजाओ ताली भैया लोग। काहे में रखते हैं सगा पेनों को? मटकी में रखते है ना। मटकी में रखे वो क्या हो रहे हैं? दंदारा है, बाहर निकलने के लिए हो रहा है, लेकिन आप लोग बंद करके रख दिए हो। पुनेम यानी कोया, पुनेम दर्शन, पुनेम यानी सतमार्ग। और पांचवा है हमारा मुठुआ। मुठुआ यानी क्या होता है? गुरु होता है। मुठुआ यानी गुरु। तो ये 5 बंधन कुपार बाबा अपने सगा शिष्यों को कोयली कछारगढ़ की पावन भुइया में सेमरी मढ़ा के नीचे समझा रहे थे, पुनेम सार को समझा रहे थे, 5 बंधनी तत्वों के बारे में समझा रहे थे। तो वही प्रसंग आपके बीच में आपको मैं सुना रहा हूं कि गुरुदेव को या पुनेम के कि बंधन तत्व देव समझायो और जेहि विधि सगा समाज को ये ज्ञान प्राप्ति हुई जाए। तो गुरु विक्रमदेव अपने राजा वीर शाह से क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे भैया? ध्यान से सुनेंगे। सुनो सुनो राजन ध्यान लगाए, सुनो सुनो राजन ध्यान लगाए। सुनो सुनो राजन ध्यान लगाए, 5 बंधन तो समझाए। 5 बंधन तो समझाए, 5 बंधन तो समझाए। कि है राजा वीर शाह है, आप ध्यान पूर्वक सुनिए हमारा ये सगा देवों का बंधन ये तत्व के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। प्रिय सज्जनों, इसके बारे में विधिवत समझ लेना कि 5 बंधन ये तत्व ही जीवन की आधार है कि नहीं? 5 बंधनी तत्व जो है जीवन के आधार है कि नहीं है? अगर जीवन के आधार है तो जोरदार ताली बजाएंगे। और कौन तत्व किसी योग है समझाते गुरु सार है। अने जो 5 तत्व हैं तो गुरुदेव समझा रहे कि कौन सा तत्व किस योग है, कौन सा तत्व क्या काम करता है। तो प्रथम तत्व के बारे में गुरुदेव समझा रहे, कह रहे क्या कि प्रथम तत्व सगा देव कहाए और 12 सगा घटक बैठाए। तो हमारे कितने सगा घटक होते हैं?